आइए भगवान के सुंदर पावन आनंद में कथा का रसपान करें। आप सब भी आनंद में बैठकर भगवान के सुंदर प्रभु के नाम का आनंद लें। जो भी यहाँ पधारे हैं भक्तजन, आप सब बड़भागी हैं। आपके जीवन में भगवान की बड़ी कृपा हुई है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर की भाग्य जब जीवन में जगती है तो भगवान की कथा से जुड़ने का मौका मिलता है। और जब भगवान आपको अपनी कथा से जोड़ ले, कहीं ना कहीं आपके जीवन के ऐसे संचित पुण्य हुए हैं, उन पुण्यों के द्वारा आपको भगवान ने अपनी कथा से जोड़ लिया है। क्योंकि कथा वो है कि कथा जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। इसलिए जीवन में जब कथा मिलती है ना, तो हर प्रकार से जीवन में आनंद आता है। धर्म भी मिलता है, अर्थ भी मिलती है, काम भी मिलता है और इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। जिनको धर्म चाहिए, धर्मात्मा बनना है, तो धर्म भी मिलता है। जिनको भक्ति चाहिए उनको भक्ति भी मिलती है। जिनको ज्ञान चाहिए उन्हें ज्ञान मिलता है। वैराग्य चाहिए तो वैराग्य मिलता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, अर्थ, काम, जिनको कुछ न चाहिए उनको अनपथ्यो मोक्ष काम। उन्हें क्या मिलता है? बोले उन्हें भगवान हरि का पद मिलता है, उन्हें वैकुंठ मिलता है। तो यदि आप कोई कामना लेके सुन रहे हैं, कोई भाव है कि मैं भगवान की कथा सुन रहा हूं तो मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, यदि कोई भाव लेके सुन रहे हैं तो उस मनोरथ की भी पूर्ति करती है भागवत। बोले महाराज हमारा कोई भाव नहीं, हम निष्काम सुन रहे हैं। भगवान की जो इच्छा दे दे, उनके चरण कमलों की भक्ति मिले, इसलिए कथा सुन रहे हैं। उनके चरणों से प्रेम हो जाए इसलिए सुन रहे हैं, बदले में कुछ चाहिए नहीं। तो उस भक्त से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपने धन मांगा तो धन दे दिया, वो ईश्वर हैं, उनके पास बहुत खजाना है। उन्हें धन, गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान देने में कोई तकलीफ नहीं होती। वो सब भगवान के पास भरा है। वो जब तुम मांगो तो दे देते हैं आपके कर्म के अनुसार। लेकिन जब कोई जीव भगवान के शरण में आकर उनसे धन वैभव कुछ नहीं मांगता और उनके चरण कमलों की भक्ति मांगता है, उसे सुनकर गोविंद बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चरण कमलों की भक्ति की कामना जो जीव करता है उस पर अहेतु कृपा करते हैं और अविरल भक्ति भगवान प्रदान करते हैं। जो बड़ी साधना, बड़े साध्य के बाद मिलती है वो भक्ति प्रदान करते हैं। केवट ने राम जी को नौका से पार उतारा, लेकिन उतराई में कुछ मांगा नहीं। सोने की मुद्रिका भी मेरे राम जी केवट को देने लगे तो केवट ने लेने से मना कर दिया। सेवा ये है, भक्ति ये है, प्रेम ये है बंधु। बहुत कुछ करने के बाद भी जब कुछ न लिया जाए, वही सच्चा प्रेम है, वही सच्ची भक्ति है। कुछ करके बदले में कोई चाह रख ले, कुछ प्राप्त करने का भाव बन गया तो फिर वो चाह नहीं, वो भक्ति नहीं, वो प्रेम नहीं, वो मजदूरी होगी। आपने मेरा घर बनाया, हमने बदले में आपको आपका मेहनताना दिया, तो आप इसको क्या कहेंगे? सेवा कहेंगे? सेवा वो है जो बहुत करके कुछ न लिया गया। एक केवट का परिवार उसकी नौका से चलता है। जो 2 पैसे मिलते हैं उसी से परिवार को चलाता है। आज राम आए हैं, नौका में बिठा के पार तो कर दिया, क्या नहीं पाया है केवट में? जो चरण लक्ष्मण को नहीं मिले, जो दोनों चरण सीता जी को नहीं मिले, जो दोनों चरण जनक जी को नहीं मिले, वो दोनों चरणों को केवट ने पाया है और बड़े प्रेम से चरण को धुला है भगवान।
बड़े प्रेम से केवट ने भगवान के चरणों को धुला है। बताइए, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन। इसलिए भगवान देख करके हंसने लगे कि लक्ष्मण, जो तुम्हें नहीं मिला, जो जानकी को नहीं मिला, वो इस केवट को मिल रहा है। चरण दोनों धुला, चरणामृत का पान किया, अपने परिवार, अपने पूर्वजों को चरणामृत का पान कराया, उन्हें भी चरणामृत का पान करा के उन्हें भी मुक्त किया है। और उन्हें भी मुक्त करते हुए भगवान राम के चरणों को शरीर पर लेकर अपनी नौका में बिठाया है। लेट गया, बोला प्रभु आप चल के मत जाना, क्योंकि आप चल के जाएंगे तो ये बालू, ये कण लग जाएगा, भीगे पैर हैं तो ज्यादा कण लग जाएगा, फिर मुझे धुलना पड़ेगा, और फिर आपके ये छोटे भैया फिर मुझे डांटेंगे कि कितना धुल रहा है तू, बस कर। इसलिए लेट गया। 3 कदम रखते हुए राम जी नौका में बैठे हैं। मानो तीनों लोगों का प्रेम, तीनों लोगों का सम्मान केवट को भगवान ने दिया, और नौका में बिठा के पार करना नहीं चाहता है, लेकिन जब नौका से पार किया और उतार दिया, जानकी जी के हाथों में एक सोने की मुद्रिका थी। न राम जी कुछ लेके आए, न जानकी जी कुछ लेके आई, वही एक सोने की मुद्रिका उतार के दे दिए। पत्नी हो तो माता सीता के जैसे, इतना चुपके से दिया ना, किसी को पता नहीं चला। आजकल के देवी जी सोने की कोई वस्तु पहनी हो, मांग के देख लीजिए, भले आपने ही बनवाया हो, लेकिन जानकी जी देखो धीरे से उतारा, राम जी को पकड़ा दी, किसी को पता न चले। और जब राम जी को मिला, उसे केवट को राम जी देने लगे। और जब राम जी देने लगे तो केवट ने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए। बहुत काल प्रभु की न मजूरी, बहुत दिन मैंने आपकी सेवा की, उसका फल आज मुझे मिल गया आपके दर्शनों से, अब मुझे उतराई में कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले देखो भैया, हम किसी का उधार नहीं रखते हैं, हम परमात्मा हैं, जो हमें एक देता है हम उसे 1000 करके देते हैं, हम किसी के उधार नहीं रखते। केवट ने कहा उधार क्यों रखना प्रभु, आज आप मेरे द्वार पे आए हैं, मैंने बिना कुछ लिए आपको उतार दिया है, कल मैं मर के जब आपके द्वार आऊं तो आप भी बिना कुछ लिए मुझे पार उतार देना, मुझसे कुछ हिसाब मत मांगना प्रभु, बात बराबर हो जाएगी। आज मैंने उतारा है, कल आप उतार देंगे। ये भाव होना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए, ये भक्ति होना चाहिए, यही प्रेम है, यही भाव है बंधु। जीवन में जब तक ये भाव, ये प्रेम न बने, जब तक ये करुणा न बने, जब तक ठाकुर के प्रति ऐसे समर्पण न बने, तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। मुद्रिका ले लिया होता तो शायद लोग कहते उतराई दी, इतनी पावन कथा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लाती। त्याग जीवन में करोगे तभी भगवान मिलेंगे। एक नौकरी पाने के लिए भी 30 साल 35 साल सारे सुखों का, आनंद का त्याग करना पड़ता है, तब नौकरी भी मिलती है, हाँ या ना? तो वो तो परमात्मा है, उन्हें पाने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत प्रभु के आवत नाही। जन्म बीत जाता है, जन्म जन्मांतर तक लोग भगवान को याद करते रहते हैं, लेकिन उनकी कृपा ना हो तो भगवत दर्शन नहीं हो पाता बंधु, उनकी कृपा ना हो तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, उनकी कृपा ना हो तो भगवत दर्शन नहीं मिल पाता। तो निष्काम भक्ति जो करे विमल भगति वर देव, ऐसी भक्ति भगवान ने दी। जब तक जीवन रहेगा, जब तक ये जल, ये वायु, ये संसार है, तुम्हारी भक्ति भी जीवन में अमर रहेगी।
हम भी जीवन में ऐसा कुछ करके जाएं। भगवान ने मानव बना के भेजा है और मानव जीवन भी बड़े भाग्य से मिलता है। आज मिला है, अभी सोचो अगली बार मिले तो संभव नहीं है। फिर उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, कभी मच्छर बन के, कभी गाय बन के, कभी चिड़िया बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के। जितनी भी योनियां हैं दुनिया में, एक बार हर योनि में जाना पड़ेगा। और सबसे जाते हुए जब भगवान को दया आती है, उनकी कृपा होती है, तब मानव बनाते हैं। और मानव जीवन पाकर भी यदि पशुओं वाला काम किया, एक संत जी ने कहा कि पशु का काम क्या है भाई? पशु के भी परिवार होता है, मानव के भी परिवार है, पशु के भी है। हमारे बाल बच्चे हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। हमारा बच्चों से, परिवार से प्रेम है, उनका भी होता है। मानव जीवन पाकर यदि पशुओं वाला काम किया और यहाँ से भगवान के यहाँ पहुंचे और भगवान ने पूछ लिया, भैया मानव बना के भेजा, क्या काम करके आए हो? तो जब तक जीवन में भजन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तब तक भगवान से कह नहीं पाएंगे कि ये करके आए हैं। यहाँ भले कोई जवाब ना ले आपसे, लेकिन वहां देना पड़ता है। मानव बना के भेजा तो माँ के गर्भ में हमने भगवान से ये वादा किया था, दुनिया में सब भूल जाएंगे लेकिन आपका नाम लेते रहेंगे। भले मेरे जीवन से सब चला जाए प्रभु, आपकी भक्ति, आपका नाम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको कई उपाय बताए हैं। जब भी मौका मिले, हरे कृष्ण, सीताराम, राधे श्याम, नमः शिवाय, आपको जो भाता है, जिनको भी आप अपना आराध्य मानते हैं, नाम लेते रहिए। एक माता जी कल कह रही थी, महाराज जी समय नहीं मिलता, भजन कब करें? हम तो दिन रात काम करते हैं, काम में बिजी हैं, फिर ये काम, फिर घर का काम, फिर बच्चों का काम, तो समय मिलता नहीं महाराज। भजन करें तो कब करें? हमें समय नहीं मिलता। हम करना तो चाहते लेकिन नहीं हो पाता, करें क्या? तो देखिए, भजन के लिए केवल समय निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। काम करिए, उसी को भजन बनाइए, काम को ही पूजा बनाइए। आप लोग घर में उठते हैं, माताओं का काम है सबसे पहले घर साफ करती है, करती कि नहीं? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर रसोई साफ करना, बर्तन मांजना, नहाना, सब काम करना। तो झाड़ू लगाते रहे, नाम लेते रहे। कर सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। घर में पोछा लगाते हुए मुंह से तो कोई काम होता नहीं, पोछा लगाते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहाते हैं, नहा रहे हैं, नाम लेते रहिए, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। भोजन बनाने के लिए रसोई में जाएं और बड़े प्रेम से भोजन बनाएं, और भोजन बनाते हुए नाम प्रभु का लेते रहें। आपका भोजन भी प्रसाद बनेगा और भगवान का नाम भी होगा। आपका भोजन भी प्रसाद बन जाएगा और मेरे प्रभु का नाम भी हो जाएगा। वैसे सोचेंगे कि समय निकले तो काम इतने हैं, कहाँ समय निकलता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है काम कभी समाप्त नहीं होंगे। जीवन जब तक है काम चलता रहेगा। इसी काम में से कुछ समय निकालना है भगवान के प्रति। और आपने जैसे समय प्रभु के लिए निकाला, काम करते रहो, नाम जपते रहो, बहुत से बेड़ा तेरा पार हो जाएगा। काम ही भजन बना लीजिए, काम करिए, नाम लेते रहे। 1 महीना करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीना केवल जो काम करिए, भजन गाते रहिए।
कोई कुछ कह रहा है उसका जवाब मत दीजिए, झगड़ा मत करिए किसी से। पिताजी कुछ कह रहे मत बोलिए, पत्नी कुछ कह रही है मत बोलिए, कम जवाब दीजिए, आनंद में रहिए, हंसते रहिए, आनंद लीजिए। जीवन तो ऐसे ही दुखालय है भैया। दुख माने विपत्ति, आलय माने घर। बोले जो दुख का घर है वही दुखालय है। पुस्तकालय जहाँ पुस्तक मिलती है, विद्यालय जहाँ विद्या मिलती है, भोजनालय जहाँ भोजन मिलता है, और दुखालय जहाँ दुख मिलता है। इस संसार का नाम ही है दुखालय। यहाँ आकर के कोई सुख की चिंता करे तो संभव नहीं है भैया। यहाँ दुख ही है, और हर कोई आपको दुख देने के लिए खड़ा है। बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, आपने जैसे उसके मन का नहीं किया वो रूठ जाएगा। जब तक हर किसी के मन का करते रहो, हर कोई प्रसन्न है, और जैसे ही आपने कभी अपने मन का किया, सामने वाला तुरंत रूठ जाएगा। इसलिए आप किसी को प्रसन्न और अप्रसन्न मत कीजिए। आप अपना काम करते रहिए, शरीर के द्वारा, तन के द्वारा सारे संबंध निभाते रहिए, और मन को मेरे गोविंद के चरणों में रखिए। बिहारी जी आपका काम बना देंगे। और उससे भी काम ना बने तो एक बार आइए वृंदावन। उससे भी ना काम बने तो एक बार वृंदावन चले आइए। वृंदावन आइए, वहां बिहारी जी का दर्शन करिए, ठाकुर जी को प्रणाम करिए। बांके बिहारी उनका नाम है, बांके बिहारी। शुक्ला जी पहले उनको बिहारी ही कहते थे, बिहारी जी। लेकिन जब टेढ़े होके खड़े हो गए ना, तो नाम हो गया बांके बिहारी, क्योंकि बांका माने होता टेढ़ा। आपने राम जी को कहीं भी देखा होगा, जिस भी फोटो में, जिस भी तस्वीर में देखोगे, जिस भी मूर्ति में, राम जी आपको सीधे ही नजर आएंगे। मिश्रा जी, आप जहां देखोगे राम जी आपको सीधे नजर आएंगे, लेकिन कृष्ण को कहीं भी आप सीधा नहीं पाओगे। उनका स्टाइल ही अलग है भैया। वो जहां खड़े होते हैं टेढ़ा ही खड़े होते हैं, कहीं चरण से टेढ़े, कहीं मुख से टेढ़े, कहीं कमर से टेढ़े, कहीं अधरों से टेढ़े। एक भक्त वृंदावन गया, और वृंदावन में जब भक्त गया तो बिहारी जी को प्रणाम किया। वृंदावन में रह के बिहारी जी का नाम जपने लगा, भक्त बन गया बांके बिहारी का। और अयोध्या में, सुनिए ध्यान से, और जब अयोध्या में पहुंचा तो राम जी को प्रणाम किया, अयोध्या की गलियों में घूमने लगा। अब भाई वृंदावन में जो रहते हैं उनको कृष्ण और राधा नाम की आदत हो जाती है। अयोध्या में जाकर भी वो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब वहां भी सब लोग तो सीताराम सीताराम गा रहे हैं, और ये भैया राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब परिक्रमा में साधु संत जा रहे हैं राम जी का नाम लेते हुए, और ये राधे श्याम राधे श्याम। एक संत ने कहा, ओ बाबा। बोले हाँ भैया। बोले किसका नाम ले रहे हो? अरे बोले हम ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। बोले क्या बोल रहे? बोले राधे श्याम। बोले सीताराम कहो। अयोध्या में लोग राम जी से प्रेम करते। देखिए राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं, लेकिन अपना अपना आराध्य जो जिनको माने, कोई राम जी को मानता है, वहां रहने वाले राम राम भजते हैं, वृंदावन में कृष्ण भजते हैं, काशी में चले जाओगे तो नमः शिवाय, भोलेनाथ के दीवाने मिल जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि भाई राधे श्याम बोल रहे हैं। बोले अब सीताराम बोलो। बोले क्या करें, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि राधा नाम गाने की आदत हो गई है। तो एक संत ने डांट लगाई, अरे उस चोर का नाम लेते हो, वो छलिया का नाम लेते हो, जिसने माखन चुराया, वस्त्र चुराए, छल से सबको मारा, और टेढ़ा होकर के वृंदावन में खड़ा है। अरे हमारे राम जी को देखो, कितने सीधे, कितने प्यारे। विवाह करना हुआ तो एक पत्नी व्रत धारण किया, अब वो छलिया तो शादी भी करना हुआ तो 8 कर लिए। बताओ, 1-2 हजार नहीं, सीधे 16,108, और तुम उनका नाम ले रहे हो। बाबा को लगे तो सही बोल रहे हैं, क्या करें? बोले जाओ, ये अपना कमंडल
ये सब डंडा दे आओ बिहारी जी को और आओ राम जी की शरण में सीताराम सीताराम करो। बाबा वहां से भागे और जब बाबा वहां से भागे वृंदावन में आए, बिहारी जी के मंदिर में आके लेट गए। बोले आपने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया। भगवान ने कहा एक्सक्यूज मी माय डियर, क्या छल किया? बोले आप चोर हो। भगवान ने कहा तो आज तुमको पता चला? चोर में तो मैं फेमस हूँ, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ये तो दुनिया मुझे चोर कहती है, इसमें क्या दिक्कत है? बोले आपने माखन चुराए? बोले हाँ। कपड़े चुराए? बोले हाँ। शादी 16,000 की? बोले हाँ। क्या दिक्कत हो गई? बोले आज से हम आपका भजन नहीं करेंगे। भगवान बोले अरे नहीं नहीं। क्यों भाई? भक्त मेरा मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? ध्यान से सुनते रहना। ये लो अपनी लकुटी कमरिया, अब नहीं नाम भजाऊं, मैं तो चला मेरे राम की नगरी, सीताराम मैं गाऊं। अब मैं जा रहा हूँ राम जी के पास, सीताराम गाऊंगा वहां जाके। अब बेचारा भक्त जाने लगा तो ठाकुर जी पीछे पीछे चल दिए। अच्छा बिहारी जी बड़े दयालु हैं। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा इसीलिए लगता है शुक्ला जी कि कई बार कई भक्त आए और बिहारी जी के नैनों से नैन मिल गया और ठाकुर जी को साथ में लेके चल दिए। आज भी कहते हैं अगर आपकी नजरें 1 मिनट 60 सेकंड माय डियर, 1 मिनट यदि बिहारी जी के चरणों से, उनके नेत्रों से आपके नेत्र मिल गए और उस बीच में पर्दा नहीं लगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, तो आज भी बिहारी जी आपके बन जाते हैं जो 1 मिनट भगवान से नजरें मिला देता है। लेकिन पुजारी जी बड़े चालू हैं, वो बार बार हर 10 सेकंड में पर्दा डालते रहते हैं। जयपुर की राजकुमारी आई, विवाह नहीं करना चाह रही थी, बिहारी जी को देखा, प्रेम हो गया। एक नजर भगवान को देखती रही। ठाकुर जी ने देखा, बोले कैसे हो? बोले बहुत अच्छे। यहाँ कैसे? बोले आपके दर्शन के लिए आई हूँ। बोले कुछ मांग लो। बोले आपको मांग रही हूँ। और तब भगवान उस समय मंदिर को छोड़ करके और उस राजकुमारी के संग में चल पड़े। बिहारी जी दौड़े, नेत्र भर के आंसुओं में पांव पकड़ लिया, प्रभु मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या मैंने कोई अपराध किया? भगवान बोले भाई अब मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि अब मैं इनकी अमानत हूं, ये चाहेंगे तो मैं रुकूंगा। और तब पुजारियों ने प्रार्थना की मेरे प्रभु को मत ले जाओ। तब भगवान के विग्रह से एक मूर्ति प्रकट हुई और वो मूर्ति राजकुमारी को बिहारी जी की दी गई और ठाकुर जी को मंदिर में बिठाया गया। तो आज भी वृंदावन में बिहारी जी घूमते रहते हैं। किसी भक्त का उनसे प्रेम हो जाए तो उसी की बाह पकड़ लेते हैं आज भी। इसलिए भी पर्दा बार बार पुजारी जी डालते रहते हैं। तो उसने कहा अब मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। ये लो अपनी लकुटी कमरिया, नाम तेरा ना गाऊं, मैं तो चला मेरे राम की नगरी, सीताराम मैं गाऊं। अब मैं जा रहा हूं अपने राम जी को गाने। आगे आगे भक्त जाने लगा, पीछे पीछे भगवान दौड़ पड़े। और जब पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं, बड़ी दूर भक्त आ गया। भगवान बोले रुक जाओ रुक जाओ। बोला नहीं रुकेंगे, एकदम नहीं रुकेंगे। भगवान बोले अच्छा एक काम करो, बड़ी प्यास लगी है भैया, थोड़ा जल पिला दो फिर तुम जाओ, थोड़ा जल पिला दो। भक्त ने कहा बस प्रभु एक बार आपको जल पिलाऊंगा। बोले ठीक है। एक कुआं के पास आए भगवान, एक रस्सी और एक लोहे की छड़ उसे दी और बाल्टी दी। बोले निकालो पानी। सीधी छड़ भगवान ने दे दी, लोहे की छड़ जानते हैं, और कहा कि बाल्टी बांधो और निकालो। अब सीधी छड़ में बाल्टी बांधी, अंदर डाला तो झम्मू से अंदर चली गई। भक्त ने कहा प्रभु सीधी छड़ में बाल्टी थोड़ी फंसेगी, यदि पानी पीना चाहते हो पहले छड़ को थोड़ा टेढ़ा करो, और टेढ़ा होगा तब उसमें बाल्टी फंसेगी।
छड़ को भगवान ने टेढ़ा किया, बाल्टी फंसाई, जल बाहर निकला, भक्त पिलाने लगा तो भगवान बोले कुछ समझे? बोले नहीं समझा। बोले जब एक बाल्टी जल निकालने के लिए सीधे छड़ से जल नहीं निकलता है तो भक्तों को भवसागर से निकालने के लिए मैं सीधा कैसे रहूं भैया, इसीलिए मैं टेढ़ा हो गया हूं। बोले टेढ़े सरकार की, बांके बिहारी लाल की,